भैया चलो तुम के चलते रहो भैया। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे आप सबका वेलकम है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हम लोग दरगाह शरीफ के अंदर हैं। अब मैं यहाँ जन्नती दरवाजे के पास खड़ी हूँ, दुआ मांग रही हूँ। अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। हम जाएंगे यहाँ से सीधा अन्ना सागर झील। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बने रहना मेरे व्लॉग में मेरे साथ साथ। तो हम लोग चल रहे हैं, धीरे धीरे बाहर की तरफ निकल रहे हैं सारा कुछ देखते हुए। तो ये देख सकते हैं, ये चिल्ला बाबा फरीद गंज शक्कर का है, सामने बना हुआ है। यहाँ पे उन्होंने चिल्ला किया होगा। तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे इस बारे में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूँगा आपको। अगर आप लोग आएँ तो ज़रूर इधर ज़ियारत करें, देखें एक बार। और ये देखिए, हुजूर गरीब नवाज़ की बीवी साहिबाओं की दरगाह है। ये सारी बीवियों की दरगाह है उनकी, शायद, ज़्यादा मुझे नहीं पता। तो ये शॉप्स वगैरह हम लोग देख रहे थे कि कुछ अच्छा लगे तो कुछ ख़रीद लें, लेकिन कुछ भी नहीं ख़रीदा, बहुत महंगा बेच रहे थे सब कुछ। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ। ये सामने देख सकते हैं आप, बिल्कुल टक्कर पे है, ये वो है डेक। डेक जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में दिखा चुकी हूँ मैं। तो ये देखिए आप सब लोग, ये जो डेक बनती है, इसमें जो ये खाना होता है, जो भी खाना बनता है डेक के अंदर, वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट करके सबको बांटा जाता है। इसमें रख रख के इसमें निकाल लेते हैं पार्टीशन में, और सब फिर सबको बांटा जाता है। तो हम लोग जा रहे थे देखने के लिए एक बार और। तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी सीढ़ियों पे, और मुझे देख के देखना सब बैठ जाएंगे यहाँ पे मेरी शरीकत में। सब लोग बैठ गए यहाँ पे, अम्मी बैठ गई हैं। और मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि जो मैं काम करती हूँ वही सब, ये लोग भी वही सब काम करते हैं। तो मैं फिर जा रही थी डेक देखने के लिए ऊपर। तो मैं डेक देख रही हूँ, अम्मी आ रही हैं धीरे धीरे चढ़ चढ़ के। तो ये देखिए कितनी बड़ी डेक है। इसे देख के तो बिल्कुल एकदम सुकून मिल जाता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है इतनी बड़ी डेक देख के। ये देखिए सामने कोई है, वो चावल डाल रहे हैं इसके अंदर, डेक के अंदर। कितना ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है इसमें, देख सकते हैं आप लोग। ये एक गरीब नवाज के लिए, हमारे दिलों में जो एक अकीदा है, जो मोहब्बत है उनके लिए, जो हम लोग मानते हैं, तो उस अकीदे में, उस मोहब्बत में हम लोग यहाँ पे अपनी हर चीज़ मन्नत की मान के या कुछ भी वैसे ही हम डालते हैं कि हमें सवाब मिले, गरीब नवाज तक हमारा ये सवाब पहुँचे। ये देखें आप, पैसे कितने सारे पड़े हुए हैं, कैश। देखने में कितना अच्छा लग रहा है, किसी की शादी का कार्ड भी पड़ा है। अब हम लोग आ चुके थे अपने होटल में। तो हम लोग यहाँ बैठे हैं रेस्टोरेंट में नीचे। तो हम खाने का वेट कर रहे हैं। हमने लंच का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन खाना आने में बहुत टाइम लग रहा था। तो हमें भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो हम लोग प्लेट दिखा रहे थे दोनों एक दूसरे को। तो अमन ने बोला कि जब तक खाना नहीं आता मैं कोल्ड ड्रिंक से काम चलाता हूँ। तो वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। तो हम लोग उसे देख देख के बहुत हंस रहे थे। हमने कहते सारी कोल्ड ड्रिंक पी लेगा क्या अभी, कुछ बात के लिए भी रख। तो वो बहुत हंस रहा था। वो कह रहा था नहीं मैं सारी पी लूँगा, तुम लोगों को कुछ नहीं दूँगा। तो यहाँ पे लंच हमारा आएगा, फिर हम लोग लंच वगैरह करेंगे। लंच में मैंने ऑर्डर किए थे आलू के पराठे। मुझे आलू के पराठे खाने का बहुत दिल हो रहा था, और इन लोगों ने नॉनवेज किया था। और मुझे नहीं पता क्या गया था मैंने, क्योंकि मैंने नहीं खाया था। अम्मी और मैंने पराठे खाए थे। ये देखें आप, पता नहीं बटर चिकन था, जाने क्या था, मुझे नहीं पता। ये लोग खा रहे थे, मैं तो आलू के पराठे खा रही थी। अब हम लोग निकल चुके हैं अन्ना सागर जाने के लिए। तो देखें हम लोग कुल्फ़ी खा रहे हैं। आ जाइए आप सब लोग भी कुल्फ़ी खा लीजिए। अब मेरे हाथ में हमेशा बॉटल होती है गाइस, जब भी मैं कहीं जाती हूँ घूमने, मेरी शुरू से आदत है। तो मैंने तुरंत, गुस्सा आ गया मुझे, तो मैंने तुरंत अम्मी को पकड़ाई, क्योंकि वो हंस रही थी, मेरा मजाक बना रही थी मेरी बहन। तो मैंने तुरंत बोला कि नहीं, मैं बोतल नहीं पकड़ूंगी, हमेशा मैं ही पकड़ती हूँ रास्ते में जब भी चलते हैं। तो कुल्फ़ी खाते हुए जा रहे हैं। कुल्फ़ी बहुत ठंडी थी, तो वो बहुत दांतों में लग रही थी मेरे। अब हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि हमें शाम को निकलना भी है घर के लिए। ये देखिए सारी शॉप्स कितनी अच्छी लग रही हैं, मन करता है सब कुछ ख़रीद लो, लेकिन क्या करें ख़रीद के। अब हम लोग जा रहे हैं। अब हम लोग ई रिक्शे में बैठेंगे। ई रिक्शे में बैठ चुके हैं हम लोग अन्ना सागर के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं। अब मुझे गाइस ई रिक्शे में बहुत डर लगता है। मुझे अपनी दिल्ली में तो बिल्कुल ठीक लगता है, पता रहता है कि कैसे कैसे रास्ते हैं क्या है। लेकिन मैं कहीं और जाती हूँ ना, जब ई रिक्शे में बैठती हूँ, तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी में चलाते हैं, कहीं इधर से घुमा के कहीं उधर से घुमा के एकदम से निकाल देते हैं। तो बहुत ज़्यादा डर सा लगता है मुझे। तो वही मैं पकड़े बैठी थी बिल्कुल, ताकि मैं गिर विर ना जाऊँ।
तो हम लोग जा रहे थे मस्ती मजाक करते हुए। अमन को आगे बैठा दिया था। एक ना एक ऐसा हो ही जाता है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अन्ना सागर। तो यहाँ पे पहले गाइस टिकट नहीं लगती थी, मैं आपको बता दूँ, लेकिन अब टिकट लगने लगी है। 25 रुपीज़ की टिकट लगी थी हम सब की। और अब ये जो है ना, ये आप ग्रिल देख सकते हैं। ये ग्रिल भी न्यू लग चुकी है, क्योंकि पहले ग्रिल नहीं थी। ये पहले यहाँ पे काफ़ी लोग आगे आगे जा जा के लटकते थे या कुछ भी करते थे, इसलिए यहाँ पे मतलब यहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ भी करके ये ग्रिल लगवाई आगे, ताकि आगे कोई ना जा सके और किसी को कोई भी नुकसान ना हो सके पानी से। जाहिर सी बात है, पानी है, झील है तो गहरी ही होगी। यहाँ पे काफ़ी सारी मछलियाँ थी, जो मैं मछलियाँ दिखा रही थी इन लोगों को, लेकिन कोई देख नहीं रहे थे। पहले ये होता था कि जब आगे ग्रिल नहीं लगी हुई थी तो यहाँ पे मछलियों का खाना बिकता रहता था, तो वो ख़रीदते थे हम लोग। ख़रीद के सब लोग मछलियों को दाना डालते थे, आटे की गोलियाँ होती थी वो खिलाते थे, तो मछलियाँ खूब सारी आ जाती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब तो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं, ना यहाँ पे कुछ खाने की सामान अंदर ले जाने दे रहे थे, ना अंदर ही कुछ खाने की बेच रहे थे सामान। सफाई भी बहुत थी, तो पहले से काफ़ी चेंजेस हो गए यहाँ पे। लेकिन जगह तो वही है, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं। तो मैं यहाँ पे आई थी तो मैं काफ़ी खुश हो रही थी, क्योंकि इसी जगह पे सेम मेरा कई साल पुराना फ़ोटो था एक। तो वही मुझे याद आ गया था कि मैंने यहीं पे एक फ़ोटो खिंचवाया था बहुत साल पुराना, शादी से पहले। तो वही हम लोग याद कर रहे थे, हंस रहे थे, अपनी पुरानी यादों को जी रहे थे। यादें तो यादें होती हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखने आए थे, ये देखिए व्यू कितना सुंदर है यहाँ का व्यू। अन्ना सागर झील का व्यू कितना सुंदर है यहाँ पे। लेकिन गाइस, जहाँ पानी होता है वहाँ पे गंदगी बहुत हो जाती है। पता नहीं क्यों लोग इतनी पानी में गंदगी कर देते हैं, तो पानी जो होता है बिल्कुल बेकार लगने लगता है। देखने में इतनी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन पास में इसमें बहुत ज़्यादा कूड़ा, गंदगी, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी पानी में। हो जाती है गंदगी, अब क्या कर सकते हैं। पानी तो इतनी सफाई रखने वाला होता है, लेकिन पानी में फिर भी लोग सफाई नहीं रख पाते हैं। पहले देख सकते हैं, ये जो आगे बाउंड्री बनी हुई है ना, पहले सिर्फ यही थी, अब इसके आगे ग्रिल लगवा दी गई है। ये पहले के टाइम के, ये संगमरमर के जो भी कह लो, ये बने हुए हैं एक बैठने के लिए, कुछ भी कह दो इसे, किले टाइप के। ये देखें आप कैसे बने हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे थक के। अब मुझे तो बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि बहुत थकाई हो चुकी थी, तो बहुत ऐसा लग रहा था बस अब लेट के सो जाऊँ। यहाँ पे अच्छा भी काफ़ी लग रहा था। कई लोग तो देखें आप पीछे देखें कि लेटे हुए भी हैं, लेट भी जाते हैं कुछ लोग यहाँ पे आके। हम लोग बैठे थे कि हम लोग बातें कर रहे थे कि अब हमें चलना चाहिए या हमें रुकना चाहिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ बैठी थी आके सुकून से थोड़ा सा। पीछे का देखिए आप सब लोग, कितना अच्छा लग रहा है सीन। और ये देखें गाइस, ये चमगादड़ हैं सारे, जो ये पेड़ पे लटके हुए हैं, ये उल्टे लटके हैं गाइस, ये देखें। क्योंकि दिन में इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है, रात में इन्हें दिखता है। तो ये देखें, जो भी चमगादड़ के बारे में जानता है वो लोग, उन्हें पता होगा कि ये चमगादड़ कैसे होते हैं। रात के टाइम ही इन्हें दिखता है, दिन में इन्हें नहीं दिखता है। तो ये जहाँ पे बैठे हैं, जैसे बैठे होते हैं वैसे ही लटके हुए थे, ये सारे उल्टे लटके थे पेड़ों में। तो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ, अपने होटल की तरफ। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है तो ज़रूर मुझे बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये देखिए दोनों की बातें कितनी ज़्यादा हो रही हैं, ये इनकी हंसी मजाक मस्ती मजाक चल रही है। अब हम लोग जा रहे थे बाहर की तरफ। तो गाइस, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना, और मुझे अपनी अपनी दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह।